हेलो एवरीवन, मैं फिर आ गई हूँ आप लोगों के लिए रीडिंग लेकर के। आज की मैं रीडिंग करने वाली हूँ पर्सन ऑन योर माइंड। जिस पर्सन के साथ में आप रिलेशनशिप में हैं, अगर आप उस पर्सन की डीप डार्क फीलिंग्स जानना चाहते हैं अपने लिए, तो ये रीडिंग फिर आपके लिए है। आपसे रेजोनेट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। सो कीप एन ओपन माइंड। आप रीडिंग को देखिए, एनर्जी पर फोकस कीजिए। अगर एनर्जी आपसे रेजोनेट होती है, दैट मीन्स रीडिंग आपके लिए है। तो एंजल प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स, जिस पर्सन के साथ रिलेशनशिप में है उस पर्सन की डीप डार्क फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए। अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पे जाके आप व्हाट्सएप के थ्रू बुकिंग करा सकते हैं। एंजल प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स, जिस पर्सन के साथ रिलेशनशिप में है उनकी डीप डार्क फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए। थैंक यू सो मच। 3 ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ वॉन्ड, एस ऑफ वॉन्ड, टेम्परेंस, द वर्ल्ड। ओके, और क्या एनर्जी एंजल। 3 ऑफ वॉन्ड, क्वीन ऑफ कप्स, किंग ऑफ सोर्ड्स, फूल, टावर। हाँ, बॉटम में है 3 ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पे जो राशियाँ हैं, राशियाँ आपको पहले बता देती हूँ। टॉरस, वर्गो, सॉरी टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न नहीं है यहाँ पे। एरीज, लियो, सजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, इक्वेरियस, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, ये राशियाँ हैं यहाँ पे। नंबर आपके लिए स्पेसिफिक हो सकते हैं 3 अगेन, एंड नंबर 8, नंबर 16, नंबर 14, नंबर 21। ये नंबर्स आपके लिए स्पेसिफिक हो सकते हैं। एंड इस रीडिंग को आप 3 लिखकर 3 लिख करके क्लेम भी कर सकते हैं। द वर्ल्ड कार्ड 21 की एनर्जी है। सो 21 भी 3 नंबर को रिप्रेजेंट करता है। सो 333 की एनर्जी है यहाँ पे। चलिए देखते हैं क्या एनर्जी है। ये पर्सन अभी राइट नाउ में अपनी लाइफ की किसी थर्ड सिचुएशन को लेकर के बहुत ज़्यादा हर्ट है। थ्री ऑफ वॉन्ड का कार्ड आ रहा है। इनकी लाइफ में कोई तो थर्ड सिचुएशन है, मे बी थर्ड पार्टनर है, थर्ड पार्टी है, या फिर कोई अदर सिचुएशन हो सकती है जिसकी वजह से ये थोड़ा सा हर्ट है, थोड़ा सा हार्ट ब्रेक एनर्जी में है। लेट्स क्लैरिफाई क्यों है, हर्ट क्यों है। नाइट ऑफ कप्स, 4 ऑफ सोर्ड्स। देखिए, डीप डार्क फीलिंग्स है, ज़रूरी नहीं है कि हर बार रीडिंग पॉजिटिव हो, तो प्लीज़ ओपन माइंड के साथ में रीडिंग देखिए, क्योंकि डीप डार्क फीलिंग्स में मैं वो देखने की कोशिश करूँगी जो इस पर्सन के दिल में है आपके लिए, जो दिख रहा है वो नहीं। ठीक है। 8 ऑफ कप्स, इनकी लाइफ में कोई इनका थर्ड पर्सन हो सकता है, थर्ड पार्टी हो सकती है, थर्ड सिचुएशन हो सकती है, मे बी इनकी फैमिली, मे बी इनका काम, करियर, बिजनेस, और या फिर कोई थर्ड पर्सन। कोई तो ऐसा है जिसकी तरफ ये जाना चाहते हैं। 3 ऑफ बॉन्ड यहाँ पे थर्ड एनर्जी को भी बताता है, एंड 3 ऑफ बॉन्ड यहाँ पे वेटिंग की एनर्जी को भी बताता है। एक सही समय का वेट कर रहे हैं, एंड ये उस थर्ड सिचुएशन को रीच आउट करने के बारे में सोच रहे हैं। 8 ऑफ बॉन्ड एंड क्वीन ऑफ कप्स, ये दोनों ही कार्ड्स यहाँ पे ये बता रहे हैं कि आपकी बात ज़रूर से होती है, आप रिलेशनशिप में ज़रूर से हो, लेकिन ये पर्सन ना, इस पर्सन के अंदर मुझे ट्रांसपेरेंसी नहीं दिख रही है। ये पूरी तरह से ओपन अप होकर के हर बात आपको नहीं बता रहे हैं, हर बात आपसे नहीं कर रहे हैं।
मुझे एक ऐसी एनर्जी लग रही है कि हाँ, जिसमें आप खुश होते हो वो आपसे बोल दिया, बट इनके डीप डार्क फीलिंग्स में क्या है, सच्चाई क्या है, ये इस रिश्ते में क्या कहना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, वो सब कुछ ये खुल करके नहीं बता रहे हैं। लेट्स क्लैरिफाई एट ऑफ वॉन्ड एंड ट्विन ऑफ कप्स। किसी अदर सिचुएशन की वजह से या अदर पर्सन की वजह से कई बार आप लोगों में आर्गुमेंट भी होती होगी। कोई थर्ड सिचुएशन, थर्ड पर्सन, कोई थर्ड पार्टी है जिसकी वजह से आप लोगों में बहस और आर्गुमेंट भी होती है। एंड क्वीन ऑफ कप्स, टावर। मैं पहले ये इनकी फैमिली हो सकती है। देखो, या तो ये फैमिली हो सकती है या फिर ये पर्सन ऑलरेडी मैरिड है। दूसरा, मैं ये देख रही हूँ कि सब कुछ बेटर चलता है आप लोगों के बीच में। आपकी तरफ एक अट्रैक्शन है, डिज़ायर है, आपको पसंद करते हैं, सब कुछ अच्छा है। लेकिन जब भी आप इस पर्सन से कमिटमेंट के बारे में बात करते हो, उस टाइम पर ये पर्सन बिल्कुल मतलब चुपचाप हो जाते हैं। उस बात को घुमा फिरा देंगे, किसी और टॉपिक पे ले जाएंगे, खुल कर के बात नहीं करते कमिटमेंट के बारे में। तो हो सकता है इस पर्सन को कमिटमेंट का फोबिया भी हो, या फिर इनकी कोई और मजबूरी हो सकती है कि आपको कमिटमेंट नहीं दे पा रहे। ऐसा मुझे यहाँ पे दिख रहा है। एस ऑफ वॉन्ड किसी तरह की क्लियरिटी की बात करता है। किंग ऑफ सोर्ड्स, देखो ये भी कट ऑफ करने की बात करता है, डिसीजन मेकिंग की एनर्जी की बात करता है। लेट्स क्लैरिफाई, क्या डिसीजन है, क्या क्लियरिटी है। मैंने पहले ही यहाँ इस स्प्रेड में मैंने बोला था कि कोई थर्ड पर्सन है इनके पास्ट से कोई थर्ड पर्सन है या थर्ड पार्टी है जिसके बारे में ये बहुत ज़्यादा ओवरथिंक कर रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि वो आपके रिश्ते को इन्फ्लुएंस कर रहा है, बल्कि मैं ये देख रही हूँ कि आपके पार्टनर का एक जो झुकाव है वो थर्ड पर्सन की तरफ जा रहा है। ठीक है, या तो ये एक साथ दो लोगों को चलाने की कोशिश कर रहे हैं, और या मे बी वो थर्ड पर्सन वापस से इनकी लाइफ में फिर आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे 5 ऑफ कप्स का कार्ड है। अभी तक ये उस इंसान से अपनी कॉर्ड कटिंग नहीं कर पाए। अब ये थर्ड पार्टी भी हो सकती है, थर्ड पर्सन भी हो सकता है, आप अपने अकॉर्डिंग लीजिए, जो भी आपसे रेजोनेट होता है। ये अभी तक अपने उस पास्ट से कॉर्ड कटिंग नहीं कर पाए, और जब भी ये उस पास्ट के बारे में सोचते हैं, बहुत ज़्यादा हेल्पलेस, बहुत ज़्यादा लोनलीनेस, बहुत ज़्यादा एक डार्क एनर्जी में चले जाते हैं। डिसीज़न क्या बनाना चाहता है किंग ऑफ सोर्ड्स, क्या डिसीज़न बनाना चाहते हैं? नाइन ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ कप्स। यहाँ पे दो एनर्जी आ रही है। नाइन ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि या तो जो इनके लाइफ में थर्ड पर्सन है उसके पास में पैसा बहुत है, वो अबंडेंट है, इस वजह से ये एक नई शुरुआत करना चाहते हैं थर्ड पर्सन के साथ में, या फिर अगर ये ऑलरेडी मैरिड है तो इनके बच्चे हो सकते हैं, जिसकी वजह से ये इस रिश्ते में नई शुरुआत करना चाहते हैं। ठीक है, टेम्परेंस यहाँ पे रिकवरी की बात करता है। लेट्स क्लैरिफाई टेम्परेंस। समय के साथ साथ आप अगर देख रहे होंगे तो आपके जो पर्सन है उनका बिहेवियर थोड़ा सा चेंज होता हुआ दिख रहा होगा आपको। थोड़ा सा रूड हो रहे होंगे, थोड़ा सा ईगोइस्टिक हो रहे होंगे, थोड़ा सा अपने कंफर्ट जोन में रहने की कोशिश कर रहे होंगे। मे बी खुल के सारी बात नहीं बताना, बहुत ज़्यादा बात ना करना, ऐसी एनर्जी हो रही है यहाँ पे इनकी। फूल कार्ड क्यों है?
इनको नई शुरुआत करनी है। ये देखो डिसअपॉइंटमेंट में तो है, आपके साथ रिश्ता ठीक से नहीं चल रहा है तो डिसअपॉइंटमेंट में है, थर्ड पर्सन के साथ भी बिगड़ रहा है तो भी ये परेशान है। मुझे लगता है ये इंसान ऐसा है जो दो नाव पे पैर रख के चलना चाहता है। ठीक है, मैं पूरी तरह से ये भी नहीं देख पा रही हूँ, अभी तक तो ऐसा कोई कार्ड नहीं आया कि आपसे कॉर्ड कटिंग करना चाहते हैं या आपसे दूर होना चाहते हैं, लेकिन हाँ थर्ड पर्सन के साथ एक इन्वॉल्वमेंट ज़रूर से इनकी दिख रही है। 4 ऑफ कप्स यहाँ पे मैनिफेस्टेशंस की बात कर रहे हैं, एंड यहाँ पे फूल कार्ड 7 ऑफ पेंटिकल्स के साथ में ये बताता है कि ये एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। 7 ऑफ पेंटिकल्स अदर ऑप्शन की भी बात करता है। सो ये डे ड्रीमिंग कर रहे हैं कि किसी तरह से थर्ड पर्सन के साथ में एक कनेक्शन क्रिएट हो जाए। द वर्ल्ड, स्टार, ये पर्सन मैरिड हो सकते हैं, कुछ लोगों के लिए मैरिड हो सकते हैं और कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में थे थर्ड पर्सन के साथ में, एंड उसके बाद इनका नो कांटेक्ट हुआ या सेपरेट हुए और फिर आपके साथ में रिश्ता बनाया। तो मुझे ये कोई पास्ट का पर्सन दिख रहा है इनकी लाइफ से, लेकिन अब ये फुलफिल फील करना है, अब इनको मैरिज या कमिटमेंट जो भी है, हो सकता है कि ये थर्ड पर्सन के साथ में मैरिज या कमिटमेंट के बारे में सोच रहे हैं। कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि ये जो रिलेशनशिप है, ये जो थर्ड पर्सन है, इनकी फैमिली ने इनके लिए सिलेक्ट किया हो और ये फैमिली अपने स्टेटस, क्योंकि 9 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे स्टेटस की भी बात करता है, तो अपनी फैमिली, अपने बैकग्राउंड, अपने स्टेटस के अकॉर्डिंग ये थर्ड पर्सन से शादी करना चाहते हो। टावर, पेज ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ कप्स। आपके लिए एनर्जी आ रही है कि देखो आपको ना एज अ फ्रेंड अपनी लाइफ में रखना चाहते हैं, क्योंकि इमोशनल कोडिपेंडेंसी में देख रही हूँ कि ये पर्सन आप पर फील करते हैं। लेकिन जहाँ तक अगर बात होती है मैरिज या कमिटमेंट की, तो ऐसी कोई एनर्जी मुझे इस पर्सन की तरफ से नहीं दिख रही है। पेज की एनर्जी है, बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंसी नहीं है इस पर्सन की तरफ से इस रिलेशनशिप में। और वही यहाँ पे भी आ रहा था कि ट्रांसपेरेंसी नहीं है, मुझे इस रिलेशनशिप में ट्रांसपेरेंसी नहीं दिख रही। अगर ये सब कुछ आपसे रेजोनेट हो रहा है, ऐसा कुछ आपकी लाइफ में चल रहा है, तो बी केयरफुल। देखते हैं इंटेंशंस क्या है, इस इंसान के इंटेंशंस क्या हैं आपके लिए, एंजल प्लीज़ बताइए। 8 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ कप्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, वही एनर्जी आ ही रही है, मैं शुरू से बोल रही हूँ। ये देखिए हेरोफेंट। अब मैं बिना क्लैरिफिकेशन के ही आपको बता देती हूँ। 8 ऑफ पेंटिकल्स ये काम करना चाहता है, मेहनत करना चाहता है। एस ऑफ पेंटिकल्स एक न्यू बिगनिंग, न्यू रिलेशनशिप, न्यू काम, न्यू कैरियर, न्यू जॉब में ही बताता है एस ऑफ पेंटिकल्स। ये कोई अदर एनर्जी है, ये आपके लिए नहीं है। उसके बाद अगर आप देखेंगे 2 ऑफ पेंटिकल्स जो कि जगलिंग की सिचुएशन को बताता है, एंड नाइट ऑफ कप्स ये भी किसी अदर ऑप्शन को में जाकर के प्रपोजल देने की एनर्जी को बताता है। देन मैं क्लैरिफाई, एंड अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो हायरोफेंट का कार्ड आ रहा है। सो हो सकता है या तो ये अपनी फैमिली की मर्जी से शादी करना चाहते हैं, या फिर ऑलरेडी मैरिड हैं तो उस पर ये काम करना चाहते हैं। कुछ तो ऐसा है कोई, और ये इंसान कोई इनके पास्ट से है। ठीक है, 8 ऑफ पेंटिकल्स, मून, व्हील ऑफ फॉर्चून। समय के साथ ये आगे बढ़ना चाहते हैं, समय का वेट कर रहे हैं, एंड इस रिलेशनशिप को 8 ऑफ वॉन्ड। हो सकता है कि थर्ड पर्सन और ये दोनों लॉन्ग डिस्टेंस में हो, एंड ये कम्युनिकेट करना चाहते हैं थर्ड पर्सन से।
कुछ क्लैरिटी देना चाहते हैं थर्ड पर्सन को। टू ऑफ पेंटिकल्स, द वर्ल्ड, समय के साथ में ये एक रिश्ते को क्लोज करेंगे। अब आप समझदार हैं और आपको पता है कि ये क्या क्लोज करना चाहते हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून, द वर्ल्ड, कंप्लीशन की बात करता है, एंड टू ऑफ पेंटिकल्स। अभी तक अगर ये दो रिश्तों में जगल कर रहे थे तो अब ये एक डिसीजन बनाना चाहते हैं। नाइट ऑफ कप्स, डिटैचमेंट प्रैक्टिस हो रही है, समय के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। देखते हैं आगे क्या होगा। नियर फ्यूचर क्या कुछ होने वाला है इस रिलेशनशिप में? एंजल प्लीज़ बताइए, नियर फ्यूचर क्या कुछ होने वाला है? नियर फ्यूचर इस रिलेशनशिप में क्या कुछ होने वाला है? एंजल प्लीज़ गाइड कीजिए। जजमेंट, कोई ना कोई तो डिसीजन बना रहे हैं ये। नाइन ऑफ सोर्ड्स, सेवन ऑफ कप्स, थ्री ऑफ पेंटिकल्स, फाइव ऑफ कप्स। एक बात मैं बोलूँ, आपको थोड़ी सी कड़वी लगेगी, बट जिनको पता है उनको पता होगा कि मैं जो बोल रही हूँ वो सच है। अगर ये एनर्जी आपसे रेजोनेट होती है तो इस इंसान ने पास्ट में अपने पास्ट पर्सन को चीट किया, देन ये आपके साथ रिलेशनशिप में आए। ठीक है, ये किसी अदर रिलेशनशिप से ये आपके पास रिलेशनशिप में आए, एंड अब होता ना कि अब इस इंसान की अंतरात्मा जाग रही है। अब इस इंसान को ये रियलाइज़ हो रहा है कि इसने जो भी किया है वो गलत किया है। इसने अपना खुद का कर्मा क्रिएट कर लिया है, जिसकी वजह से ये गिल्ट और रिग्रेट में जा रहा है। सेवन ऑफ कप्स यहाँ पे भी अदर ऑप्शन की बात करता है। थ्री ऑफ पेंटिकल्स ये भी अदर ऑप्शन की बात करता है, एंड फाइव ऑफ कप्स ये भी पास्ट के ग्रजेस से निकल ना पाना उसकी एनर्जी है। तो मुझे कोई एक्शन तो नहीं दिख रहा है। ये पर्सन ना सिर्फ और सिर्फ रोते धोते थर्ड पर्सन, थर्ड सिचुएशन या अपने पास्ट को लेकर के परेशान होते हुए दिख रहे हैं। एट सेवन ऑफ वॉन्ड मैं आपके लिए ये एनर्जी देख रही हूँ कि ये बहुत क्लोज्ड ऑफ रहने की कोशिश करेंगे। रिश्ता आपके साथ ख़त्म नहीं हो रहा है, लेकिन क्लोज्ड ऑफ रहेंगे ये। इनके मैसेज देखते हैं आपके लिए क्या है। एंजल प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स के लिए उनके पार्टनर के मैसेज क्या हैं? मेरे व्यूअर्स के लिए उनके पार्टनर के मैसेज क्या हैं? गाइडेंस, कोई तो है जो इनको गाइड भी कर रहा है, किसी से गाइडेंस ले रहे हैं। मिस्ट्री, मैंने बोला था ना कि ओपन अप नहीं हो रहे हैं, मिस्टीरियस बने हुए हैं, सो वही एनर्जी है। एंड पार्टनरशिप, हो सकता है कि आप इनके स्कूल फ्रेंड हों या आप इनके जॉब में इनका सपोर्ट करते हो, और बिजनेस में कोई सपोर्ट करते हो, या फिर सिंपली आप फ्रेंड्स के फ्रेंड्स ऐसे किसी रिलेशनशिप से आप मिले हो एक दूसरे से। एंड पर्सपेक्टिव, अब इनका इस रिलेशनशिप को देखने का जो नज़रिया है ना वो बदल रहा है। वो बदल क्यों रहा है? इनको अपने कर्मास याद आ रहे हैं। लिसनिंग, ये ना अपने अंतरात्मा की बात सुन रहे हैं। और यहाँ पे हायरोफेंट का भी कार्ड आई थिंक आया था, गाइडेंस का कार्ड आया, सॉरी। तो हो सकता वही जो मैंने आपको पहले ही बताया कि इस इंसान के ना अंतरात्मा जाग रही है। लेकिन मुझे एक चीज़ समझ नहीं आती, ये अंतरात्मा पहले क्यों नहीं जागी? जब किसी को चीट किया तब अंतरात्मा नहीं जागी, किसी और के साथ रिलेशनशिप बनाया, अब इसको भी चीट करेगा।
क्या है ये? लेसन। आई ना वही बात। एंड अगर आप नेक्स्ट भी कार्ड देखेंगे तो पॉज की एनर्जी है। इस इंसान ने खुद ही अपना कर्मा क्रिएट कर लिया है एंड इसमें आप इनका कुछ नहीं कर सकते। चलिए देखते हैं आउटकम क्या होगा। एंजल प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स और उनके पार्टनर के बीच इस रिश्ते का आउटकम क्या होगा। हर्मिट एंड टू ऑफ वन, वही है, वेटिंग की एनर्जी है, आइसोलेशन है, ओपन अप नहीं होना है। एंड सेवन ऑफ सोर्ट्स ये भी बता रहा है कि ये इंसान आपको डंप कर सकता है, बिना बताए दूसरे रास्ते जा सकते हैं। तो मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था कि थोड़ा सा अवेयर रहने की ज़रूरत है, क्योंकि मुझे इस रिश्ते में बहुत ट्रांसपेरेंसी, क्लियरिटी जैसी चीज़ें नहीं दिख रही हैं। अब देखते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या है, मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है। एंजल प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है। थ्री ऑफ कप्स, व्हील ऑफ फॉर्चून एंड क्वीन ऑफ सोर्ड्स। लाइट हार्टेड एनर्जी में रहिए एंड अगर आपके पास कोई ऑप्शन है, कोई चॉइस है, तो डेफिनेटली आप समय के साथ में मूव ऑन कर सकते हैं इस रिश्ते से, क्योंकि इस रिश्ते में आपके लिए मुझे कुछ नहीं दिख रहा है। ये इंसान सिर्फ अपना ही रोना धोना नहीं निपटा पा रहा है, आपको क्या ही देगा। तो ये थी आप लोगों के लिए रीडिंग। अगर आपको पसंद आई हो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।